हेलो बच्चों, नमस्कार। डायनामाइट हिंदी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने अब तक क्या कहते हैं हिंदी में लगभग आधा खत्म कर दिया है। हम लोगों का आधा बचा हुआ है। इसके पहले हम लोगों ने अनेकार्थी शब्द पढ़े थे। अब आज हम लोग पढ़ेंगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ठीक है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द का अर्थ है संक्षेपीकरण करना। जैसे कोई चीज है तो वो एक लाइन में लिखा हुआ है, अगर हम उसे एक शब्द में बोलना चाहे तो क्या कहेंगे, वही चीज है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ठीक है, वाक्यांशों के लिए शब्द का संक्षेपीकरण ही वाक्यांश कहलाता है। तो आइए हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसका एक बार परिचय कर लेते हैं। इसका वाक्यांशों के लिए एक शब्द के ज्ञान से शब्दों को संक्षेपीकरण के साथ साथ आकर्षण भी बढ़ जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि कोई भी एक क्या कहते हैं वाक्य है, पूरा बड़ा सा सेंटेंस या वाक्य है। ठीक है, अगर हम उसे एक वाक्य में कहेंगे तो वो ज़्यादा आकर्षक भी होगा और बोलने में भी अच्छा लगेगा, और क्या कहते हैं हमारा वो भी बचेगा, टाइम भी बचेगा, और अपने विचार को कम से कम बातों में कम से कम बातों में विभक्त कर सकते हैं। ठीक है, या उसको कम से कम शब्दों में कह सकते हैं। तो वही हमारा वाक्यांशों के लिए एक शब्द होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द के बारे में। जो गाए जाने योग्य ना हो, जो गाए जाने योग्य ना हो, जो यानी जो गीत होता है जो गाए जाने योग्य ना हो वो क्या कहलाता है, अगेय कहलाता है। वो अगेय कहलाता है। ठीक है, जिसको कोई गा ना सके वो क्या कहलाता है, अगेय कहलाता है। हम लोगों का अगला है जो चिंता के योग्य ना हो। जो चिंता के योग्य ना हो, अचिंतनीय, मतलब जो चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं हो उसे क्या कहते हैं, अचिंतनीय कहते हैं। जिसमें चेतना ना हो, अचेतन, जिसमें यानी सोचने की क्षमता ना हो उसे क्या कहते हैं, अचेतन कहते हैं। जो छेदा ना जा सके वो अछेद है, मतलब जहां पर होल ना किया जा सके वो अछेद कहलाता है। अगला हमारा आता है जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो, अंतर्यामी, यानी जो कोई कार्य को होने से पहले ही बता दे। अंतःकरण, अंदर की बात वो पहले ही बता दे। जैसे आज कोई मैच है, कोई पहले ही बता दे आज ये होने वाला है, आज ये टीम जीतेगी, वो क्या कहलाता है, अंतर्यामी कहलाता है। मतलब कोई भी चीज उसे पहले से ज्ञान हो जाता है। जो पहले कभी ना हुआ हो, जो कभी ना हुआ हो वो अभूतपूर्व कहलाता है। जो अब से पहले कभी नहीं हुआ हो वो अभूतपूर्व कहलाता है। जो शोक करने योग्य ना हो, अशोक, मतलब जो कोई गम करने, जिसके लिए कोई गम ही ना हो वो क्या कहलाता है, अशोक कहलाता है। अब अगला हमारा आता है जो खाने योग्य ना हो। जो खाने योग्य ना हो, वेस्ट पदार्थ हो। अखाद्य, मतलब जिसे हम अपने खाने के रूप में उपयोग नहीं करते हैं वो क्या कहलाता है, अखाद्य पदार्थ। ठीक है, जो पिया न जा सके, अपेय, मतलब जो पीने के लायक नहीं है उसे क्या कहेंगे, अपेय कहेंगे। जिसके टुकड़े ना हो सके, जिसके टुकड़े ना हो सके उसे अखंड कहेंगे। जैसे कोई भी चीज हो उसको तोड़ नहीं सकते, कोई कोई खंड में बांट ही नहीं सकते, वो क्या कहलाएगा, अखंड कहलाएगा। जिसका खंडन ना किया जा सके, जिसको तोड़ा ना जा सके वो क्या कहलाता है, अखंडनीय कहलाता है। ठीक है, जिसके खंड या टुकड़े ना हो, अखंडित वही चीज है, तीनों एक ही चीज है। जो छीण ना हो सके, अक्षय, मतलब जिसकी क्षति ना हो सके, जिसकी किसी प्रकार से क्षति ना हो सके तो क्या कहलाता है, अक्षय कहलाता है। अगला आता है जो बीत चुका हो। जो बीत चुका हो मतलब अतीत, जो पहले से बीत चुका हो वो क्या कहलाता है, अतीत कहलाता है।
जो सदा से चला आ रहा है, जो मतलब हमेशा से चला आ रहा है, एकदम टाइम टू टाइम वो हमेशा से चला आ रहा है, वो अनवरत कहते नहीं लोग कि अनवरत वर्षों से चला आ रहा है ये, तो वो अनवरत कहलाता है। ठीक है। जो कभी मरता नहीं हो, जो कभी मरता नहीं हो, अमर्त्य या अमर, ये तो सबको पता होगा, जो कभी नहीं मरता है वो अमर कहलाता है। जो आगे दूर की ना सोचता हो, अदूरदर्शी मतलब जो अपने भविष्य के बारे में आगे का ना सोचता हो, या कोई भी चीज हो आगे ना सोचता हो, वो अदूरदर्शी कहलाता है। जो आगे दूर की सोचता हो, जो आगे दूर की सोचता हो, अग्रसोची या दूरदर्शी, जो दूर की सोचता है, आगे की सोचता है, अभी ना छोड़ के आगे की सोचता है, वो क्या कहलाता है? दूरदर्शी कहलाता है। ठीक है। अब अगला हमारा आता है दोपहर के बाद का समय। दोपहर के बाद का समय, जैसे अभी 12 बजा है, 12 बजे के बाद का समय अपराह्न कहलाता है। 12 बजे दोपहर के बाद अपराह्न कहलाता है। ठीक है। जिसकी गिनती ना की जा सके, अगणनीय भी कहा जा सकता है, अग्रगण्य भी कहा जाता है, अगणनीय भी कहा जाता है। ठीक है। जो पराजित ना किया जा सके, अपराजेय, जिसको पराजित ना किया जा सके उसे अपराजेय कहते हैं। जो पढ़ा न जा सके, जो पढ़ा न जा सके उसे अपठनीय कहते हैं, अपठनीय कहते हैं। ठीक है। अगला है अन्य भाषा में परिणित। ठीक है। अन्य भाषा में परिणित, अनुवाद यानी रूपांतरण। जैसे कोई भी भाषा आप जानते हो, हिंदी जानते हो, उसको इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? उसका अनुवाद करके बोलेंगे। ठीक है। जो सबके आगे रहता हो, जो सबके आगे रहता हो, अग्रणी मतलब जो आगे आगे चलता हो। ठीक है। जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो, जो इसके पूरी तरह से खत्म है, उसे क्या कहते हैं? अकिंचन कहते हैं, अकिंचन। ठीक है। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे क्या कहते हैं? अप्रमेय कहते हैं। जो तौला या नापा ना जा सके, जो तौला या मापा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय कहते हैं। ठीक है। जो तौला या मापा ना जा सके वो अपरिमेय हो कहलाता है। अगला आता है जो समय पर ना हो, जो समय पर ना हो असामयिक कहलाता है, असामयिक। ठीक है। जो अवश्य होने वाला हो, अवश्यम व्यापी, अवश्यम भापी। ठीक है। जिसका विवाह न हुआ हो, जिसका विवाह न हुआ हो वो अविवाहित, और जिसका विवाह हो गया हो वो विवाहित। ठीक है। जो नया ना हो, जो नया ना हो वो अनूतन कहलाता है, अनूतन, नूतन मतलब नया होता, अलग के, ये अनूतन हो गया। ठीक है। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता, जैसे हम किसी को किसी कार्य के लिए दी जाने वाली पैसा या कुछ भी देते हैं, आर्थिक सहायता देते हैं, वो अनुदान कहलाती है। ठीक है। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, अन्य मनस्क, अन्य मनस्क कहलाता है। जैसे पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, उसका मन कहीं और लग रहा है, वो क्या कहलाएगा? अन्य मनस्क। जिस पर अपकार किया गया हो, अपकृत, जिस पर अपकार किया गया हो वो क्या कहलाता है? अपकृत कहलाता है। ठीक है। अगला हमारा है सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध, मतलब जो भी कोई नियम बना है अगर वो कोई उसके विरुद्ध कार्य करता है वो अपवाद कहलाता है। जैसे कोई भी नियम है, सभी लोग उस नियम पे चल रहे हैं, एक लोग अलग चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? अपवाद हो जाएगा। ठीक है। अगला है व्यर्थ अनुचित खर्च करने वाला, जो व्यर्थ की पैसा खर्चा करता है वो अपव्ययी कहलाता है। ठीक है। जिसका अंग दुरुस्त, जिसका अंग दुरुस्त न हो, मतलब जिसका अंग टूटा फूटा हो, जिसका अंग टूटा फूटा हो वो क्या कहलाएगा? अपंग या विकलांग कहलाएगा। ठीक है। और जो पहले ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो वो अपूर्व कहलाता है। ठीक है। जो पहले कभी ना हुआ हो वो अपूर्व कहलाता है।
अगला है किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा। मतलब कोई कथा है, ठीक है, कोई भी कथा है, उसके अंतर्गत कोई और भी कथा हो, उसके अंदर कोई और भी कहानी हो तो वो अंतः कथा कहलाती है, ठीक है। राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास, अंतःपुर, जो राजा लोग होते हैं उनके अंदर महिलाओं का जो निवास होता है वो अंतःपुर कहलाता है, ठीक है। अब अगला आता है एक एक अक्षर, उसे क्या कहलाएंगे, अक्षरस कहलाएंगे, ठीक है। जो हिसाब किताब की जांच करता हो, जो हिसाब किताब की जांच करता है उसे अंकेक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं, अंकेक्षक कहते हैं। रूप के अनुसार, रूप के अनुसार, वो अनुरूप, जैसे कहते हैं ना आप मेरे अनुरूप चलिए, तो मतलब किसी के रूप के अनुसार चल रहे हैं। सोच समझकर कार्य ना करने वाला, जो कोई भी कार्य सोच समझ के नहीं करता है, जो मन में आता है वही कार्य करता है, उसे क्या कहेंगे, अविवेकी। और जो सोच समझ के कार्य करता है उसे क्या कहेंगे, विवेकी, ठीक है। जो पहले कभी घटित ना हुआ हो, जो पहले कभी घटित ना हुआ उसे अपघटित बोलते हैं या अघटित बोलते हैं, ठीक है। जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो, जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो वो अपरिभाषित कहलाता है, ठीक है। जिसमें शक्ति ना हो उसे अशक्त कहते हैं, ठीक है। जो समान ना हो उसे असम कहते हैं, ठीक है, और जो समान हो उसे सम कहते हैं। जिसका विभाजन ना किया गया हो, जो विभाजन नहीं किया गया है यानी उसको विभक्त नहीं किया गया है तो क्या कहलाता है, अविभक्त कहलाता है, ठीक है। और जो परिणय सूत्र में ना बंधा हो, यानी जो शादी विवाह वाला सूत्र होता है उसमें न बंधा हो उसे अपरिणयित कहते हैं, ठीक है। परिणय सूत्र मतलब वो शादी होना। जिस वस्त्र को पहना नहीं गया हो वो अपरहित कहलाता है, जिस वस्त्र को पहना नहीं गया हो वो अपरहित कहलाता है, ठीक है। विकृत शब्द, बिगड़ा हुआ शब्द अपभ्रंश कहलाता है, बिगड़ा हुआ शब्द अपभ्रंश। जो बात सुनी ना गई हो अनसुनी कहलाती है, जो बात सुनी नहीं गई हो वो अनसुनी कहलाती है, ठीक है। अगला आता है बिना प्रयास किए अनायास, मतलब किसी को कोई चीज मिल जाए, ठीक है, बिना प्रयास ही किए मिल जाए उसे क्या कहते नहीं लोग, अनायास का पा गया, अनानास का पा गया, उसे क्या कहते हैं, अनायास, ठीक है। कनिष्का और मध्यमा के बीच की उंगली, जो हमारी कनिष्का लास्ट वाली उंगली होती है और मध्यम वाली बीच वाली उंगली होती है, उसके बीच वाली उंगली को क्या कहते हैं, अनामिका कहते हैं। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अनामिका, कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली अनामिका कहलाती है। वर्षा के अभाव या वर्षा ना होना, अनावृष्टि, अनावृष्टि मतलब वर्षा नहीं हो रही है तो उसे क्या कहेंगे, अनावृष्टि कहेंगे। और वर्षा की अधिकता, जहाँ पर वर्षा बहुत अधिक हो रही है उसे क्या कहेंगे, अतिवृष्टि कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, अतिवृष्टि कहते हैं। अगला आता है हमारा जन्म भर, जन्म भर मतलब जो जन्म हुआ भर हो, ठीक है। जन्म के बाद उसे, जन्म के पहले, जन्म के पहले उसे क्या कहेंगे, जन्म भर या जन्म पर्यंत। जो अपनी हत्या स्वयं करे या आप करे, जो अपनी हत्या आप करे उसे आत्मघाती या आत्महत्या कहते हैं, आत्महंता कहते हैं, ठीक है। जो अपने पैरों पर खड़ा हो, जो अपने पैरों पर खड़ा हो यानी आत्मनिर्भर, यानी कि जो अपने पे खड़ा हो, कोई भी कार्य स्वयं कर ले रहा है, वो किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है, वो स्वयं पर निर्भर है, उसे क्या कहेंगे, आत्मनिर्भर। जो अपने पैरों पे खड़ा हो, यानी अपने पैरों पर खड़े होने का मतलब ये नहीं खड़ा होना, मतलब जो सारा काम अपना पैसा से, हर चीज से अपने आप पर निर्भर हो, वो क्या कहलाता है, आत्मनिर्भर। सिर से पैर तक, सिर से पैर तक अपाद मस्तक से कहते हैं, अपाद मस्तक, ठीक है। आभार मानने वाला आभारी होता है, ठीक है। जो किसी वंश में बराबर चलता आया है, जो किसी वंश में बराबर चलता उसे अनुवांशिक कहते हैं। जैसे कुछ लक्षण होते हैं, जैसे देखते हैं ना, कोई माता पिता होते हैं, जो गुण माता पिता में होता है वही गुण बच्चों में होता है, किसी एक का, चाहे माता हो चाहे पिता का, कुछ न कुछ गुण बच्चों में जरूर मिलता है, तो उसका रीजन अनुवांशिक ही होता है। अगला आता है
मरते दम तक उसे आमरण कहेंगे। ठीक है, जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए, जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए उसे आगंतुक कहते हैं। ठीक है, आने वाले को आगंतुक कहते हैं। जो आदर करने योग्य हो, जो आदर करने योग्य हो उसे आदरणीय कहते हैं। जो आदर करने योग्य है उसे आदरणीय कहते हैं। ठीक है, जिसकी सारी कामनाएं पूरी हो गई हों वो आप्त काम कहते हैं। जिसकी सारी मनोकामना वो आप्त काम हो गए। ठीक है, ऋषि निर्मित अथवा कथित, ये आर्ष। जो भविष्य के प्रति आशावान हो, जो भविष्य के प्रति आशावान हो वो क्या कहलाता है? आशावादी कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपने जीवन का स्वलिखित इतिहास, अपने जीवन के बारे में जो लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? आत्मकथा। जैसे कई लोग हैं, जैसे क्या कहते हैं, हरिवंश राय बच्चन हैं, ये सब अपनी आत्मकथाएं लिखे हुए हैं। ठीक है, आत्मकथा मतलब अपने जीवन पे, अपने ऊपर जो बीती हुई है उसके बारे में लिखना आत्मकथा कहलाता है। आश्रय देने वाला, आश्रय देने वाला, आश्रय देने वाला आश्रयदाता कहलाता है। ठीक है, आलोचना करने वाला आलोचक कहलाता है। जैसे कोई किसी की आलोचना करता है तो क्या कहलाएगा? आलोचक कहलाता है। ठीक है, अगला आता है हमारा आकाश में गमन करने वाला, यानी आकाश में टहलने वाला, उसे क्या कहेंगे? आकाशगामी, आकाशगामी। आकाश में उड़ने वाला, आकाशचारी। ठीक है, एक देश द्वारा दूसरों देशों से वस्तुओं का मंगाया जाना उसे आयात कह लेते हैं। ठीक है, एक वस्तु को दूसरे देशों से मंगाया जाता है, लिया जाता है तो उसे आयात कहते हैं, और जो बेचा जाता है उसे निर्यात कहते हैं। एक देश से दूसरे देश में जो बेचा जाता है उसे क्या कहते हैं? बेचने को निर्यात कहते हैं, और जो खरीदा जाता है उसे आयात कहते हैं। अब अगला आता है आयोजन करने वाला व्यक्ति। कोई भी चीज, कोई भी सभा होती है उसका जो आयोजन करता है उसे आयोजक कहते हैं। ठीक है, अगला आता है धन से संबंधित। धन से संबंधित जो भी बातें होती हैं उसे आर्थिक कहलाता है। अगला आता है जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष की आलोचना करता हो वो आलोचक कहलाता है। ठीक है, जो आलोचना के योग्य हो आलोच्य कहलाता है। जो आलोचना करने के योग्य हो उसे आलोच्य कहते हैं। ठीक है, अगला, अब हम इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है हम उसको ही पढ़ाएंगे। वह कवि जो तत्क्षण कविता कर डालता है उसे आंसू कवि। जो कोई भी आंसू कवि मतलब जो भी कोई कवि हो, जो भी सीन सामने देखता है उस पर अगर तुरंत कविता बना दे तो क्या कहलाता है? आंसू कवि कहलाता है। ठीक है, अगला हमारा आता है यह सिद्धांत कि मनुष्य के सदा किन्हीं आदर्शों के पालन करना चाहिए। मतलब कोई भी चीज हो उसका सदा पालन जो करता चला